एपिसोड की शुरुआत होती है वेरमे और अल्टो को दिखाते हुए, जो कि सुबह सुबह अकेडमी आ रहे होते हैं, जहाँ पे सभी बच्चों की नजर इन्हीं के ऊपर होती है। यहाँ अल्टो से कहता है कि वेरमे प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे सभी की अटेंशन हमारी तरफ जाए। ये से कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी एक बेकाबू डायनासोर इन्हीं की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिसे देख के वेरमे कहती कि चिंता मत करो, और वो सिर्फ एक ही उंगली से इसे हवा में उड़ा देती है। फिर बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में फिर स्कूल के प्रिंसिपल सभी को कांग्रेट्स करते हैं हायर क्लास में जाने के लिए। वही अल्टो वेरमे को डांटते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना जिस वजह से लोगों की अटेंशन हमारी तरफ जाए, पर तुमने सिर्फ एक ही उंगली से उस ड्रैगन को हवा में उड़ा दिया। ये कहती है कि मैं क्या करती, वो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। तभी अल्टो देखता है कि सभी लड़के यहाँ पे वेरमे को ही देख रहे होते हैं, जो देख के इसे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर सभी लड़कों को काफी मजा आ रहा होता है। कुछ देर के बाद यहाँ पे लिलिया अल्टो से मिलने के लिए आती है और बताती है कि तुम्हारे बारे में एक अफवाह उड़ रही है कि एक स्टूडेंट अपनी वियर्ड सी गर्लफ्रेंड के साथ ड्रैगन को उड़ा रहा है। ये जरूर से इसी का काम होगा। तुम जब से आई हो तब से तुम ये अजीब चीजें कर रही हो। पर वेरमे को इससे फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से लिलिया गुस्सा हो जाती है। इनकी फिर क्लास शुरू हो जाती है, जहाँ पे टीचर इन्हें बताती है कि तुम्हारे फेमिलर्स यहाँ पे इवॉल्व हो सकते हैं। अगर तुम उन्हें अच्छे से ट्रीट करोगे और प्यार से रखोगे तो वो जरूर से तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड भी बन सकते हैं। उन्हें बस यहाँ पे प्यार की जरूरत है। तभी वो एक फ्लावर में पानी डाल देती है, जिससे एक बड़ा सा कैक्टस बाहर आ जाता है, और वो इन्हें बताती है कि अगर तुम्हारा पैर यहाँ पे सिंसियर नहीं हुआ तो वो तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकते हैं। वही कुछ देर के बाद यहाँ पे एक टीचर इन्हें यहाँ पे मैजिक सर्कल के बारे में सिखाता है और बैरियर, जिसका यूज करके इंसानों ने यहाँ पे डीमन को सील किया था। वहीं पे यहाँ पे जो वेरमे होती है वो यहाँ पे अल्टो से चिपकी हुई होती है, और सभी इन्हें देखे जा रहे होते हैं। फिर जब ये लोग घर जा रहे होते तो दोबारा से यहाँ पे वेरमे और लिलिया की लड़ाई हो जाती है। तो अल्टो इन दोनों को ये समझाता है कि तुम दोनों को मैंने कहा था ना कि तुम दोनों को यहाँ पे दोस्त बन के रहना है। लिलिया ऐसे कहती है कि मैं वही कर रही हूँ, इसी वजह से मैं रोज तुम्हारे साथ घर जाती हूँ। तभी एक लड़का अपनी दोस्त को लेके आता और कहता है कि वही है जिसने मेरे यहाँ पे ड्रैगन को मारा है। इसकी बात सुन के वेरमे कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम रैक्स है और मैं ड्रैगन राइडर हूँ। मैंने सुना है कि तुमने मेरे दोस्त के ड्रैगन को मारा है। इसकी बात सुन के कहता है कि तुम रैक्स और ड्रैगन राइडर हो, पर आखिरकार तुम हो कौन। उतने में वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पे डम बनने की कोशिश मत करो, तुमने सुबह सुबह मेरे ड्रैगन को हवा में उड़ाया था। आल्टो फिर सबको बताता है कि ड्रैगन राइडर वो मैजिशियन का ग्रुप होता है जिनके पास यहाँ पे ड्रैगन होते हैं फेमिलर के तौर पे। तो वेरमे कहती कि मतलब ये वो ग्रुप है जो कि अपने फेमिलर की ताकत का गलत यूज करते हैं और सबको बताते हैं कि हम कितने ताकतवर है। इसकी बात सुन के वो लड़का गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल गलत हो। इतने में रेक्स कहता है कि अब बस बहुत हो गया, शायद से तुमने किसी ट्रिक की यूज किया होगा मेरे ड्रैगन को हवा में उड़ाने के लिए, क्योंकि तुम इतनी भी ताकतवर नहीं लगती। ये कहती है कि जरा देखो तुम कितने छोटे हो, तुम्हें दुनिया के बारे में पता भी नहीं है। तो दूसरा लड़का गुस्सा होने लग जाता है। फिर मैं कहती कि क्या तुम इनोसेंट औरत के ऊपर हमला करोगे क्या। ये कहता है कि तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। उतने में यहाँ पे आल्टो पीछे जाके अपने आइस मैजिक का यूज करके इनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ये लोग जम जाते हैं और वेरमे और आल्टो काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर रेक्स कहता है कि काफी नहीं है मुझे रोकने के लिए, और ये अपने एक डायनासोर को बुला लेता है जो कि एक टीरेक्स होता है। साथ ही में हमें ये पता चलता है कि ये 5th ईयर का स्टूडेंट है। ये देख के आल्टो और लिलिया घबरा जाते हैं और लिलिया बोलती है कि तुम एक अपर क्लास हो, आखिरकार तुम अपने जूनियर के साथ फाइट कैसे कर सकते हो, ये बिल्कुल गलत है, वो भी अकेडमी के बीचों बीच। ये कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है, मुझसे माफी मांग लो घुटने में झुककर, और वो लड़की चाहे तो वो दूसरे रास्ते से मुझसे माफी मांग सकती है। इसकी बात सुन के ये दोनों यहाँ पे शर्मा जाते हैं। तभी रेक्स कहता है कि अगर उसकी पर्सनालिटी को छोड़ दे तो वो सचमुच काफी हॉट है, वो मेरी टाइप की है। पर आल्टो वेरमे के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसकी बात सुन के रेक्स हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी यहाँ पे मर सकते हो, और वो अपने डायनासोर का यूज करके इनके ऊपर हमला कर देता है। तभी वेरमे यहाँ पे आल्टो से यहाँ पे गले लग जाती है और कहती है कि जो भी ताकत तुमने मुझे कल दी थी किसके द्वारा, वो मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ, और वो यहाँ पे इसे मैजिक करने के लिए कहती है। इस बार जब आल्टो यहाँ पे मैजिक करता है तो इसकी ताकत डबल हो जाती है, जिस वजह से वो टीरेक्स हार जाता है। वेरमे फिर से कहती है कि अब तुम चाहो तो हमसे माफी मांग सकते हो अपर क्लासमैन। ये इसे कहता है कि हाँ तुम लोग जीत गए और मुझे माफ करना, मैंने तुमसे लड़ाई की। पर लिलिया यहाँ पे इसे चढ़ाती हुई कहती कि तुम इतनी भी अच्छे नहीं हो लड़ाई में। शायद से अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि कभी भी किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, और वो इनके ऊपर हंसने लग जाती है। वापस आने के बाद आल्टो इसे डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहती है कि मुझे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं दिख रही, और हमने यहाँ पे उसे संभाल भी लिया है। तो आल्टो बताता है कि जो माना तुमने मुझे दिया उससे मैंने खतरनाक स्पेल कास्ट किया, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि वो स्पेल मैंने कास्ट किया। वेरमे फिर इसे पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा स्टडी करते हो, क्या तुम्हें वो चीज मिल जाएगी लाइफ में जो तुम यहाँ पे पाना चाहते हो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे अमीर बना सकती हूँ। ये इसे कहता है कि प्लीज कोई भी इलीगल चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि आखिरकार मुझे लाइफ में क्या चाहिए। दरअसल मैं यहाँ पे एक बढ़िया इनक्रेडिबल मैजिशियन बनना चाहता हूँ। दरअसल हमारे नेशन
जनरेशन के मैजिशियन 4 रैंकों में कैटेगराइज्ड है। पहला है गोल्ड स्क्वायर, दूसरा है सिल्वर स्क्वायर, तीसरा है ब्राउन स्क्वायर और आखिर में आता है अप्रेंटिस मैजिशियंस। और पूरे एकेडमी में सिर्फ कुछ ही है जो कि सिल्वर स्क्वायर तक जा पाते हैं। ये फिर से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे गोल्ड स्क्वायर तक जाना चाहते हो। ये इसे कहता है कि नहीं, दरअसल मैं उससे भी कुछ बेटर करना चाहता हूँ। क्राउन एक स्पेशल रैंक देता है गोल्ड मैजिशियन को जो कि काफी ताकतवर होते हैं, जिन्होंने साइंस और मैजिक में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया होता है, और उसे बोलते हैं प्लैटिनम स्क्वायर। मैं वो बनना चाहता हूँ। पर हाँ, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं अभी अभी यहाँ पे एक ग्रेड को रिपीट करने से बचा हूँ, तो ये कहना काफी रिडिकुलस है। पर तभी यहाँ पे वेरमे इसे अपने बलून से लगा लेती है और बोलती है कि मुझे ये पसंद आया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सपने को यहाँ पे पूरा करके रहूंगी। ये फिर यहाँ कपड़े उतारने लग जाती है, तो अल्तो पूछते है कि तुम कपड़े क्यों उतारी हो। ये कहती है कि मैंने अभी अभी काफी ज्यादा माना यूज किया, इसी वजह से मुझे फिलिप की जरूरत है। और ये शर्माने लग जाता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ आल्तो का चेहरा तो यहाँ पे मुरझाया हुआ होता है, पर वेरमे काफी खुश होती है। इसे ऐसा देख के लिलिया पूछती है कि आल्तो तुम ठीक तो हो ना। वो इसे बताता है कि हाँ, कल रात को दरअसल मैं ठीक से सो नहीं पाया, इसी वजह से शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो ये कहती कि जरूर से ये इसी का काम होगा, इसने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा। उतने में यहाँ पे इन्हीं के साथ पढ़ने वाली 2 और स्टूडेंट आ जाते हैं। पहले का नाम होता है मार्स और दूसरा नाम होता है चैरल। मार्स के यहाँ पे इसे कहता है कि तुमने यहाँ पे एक अपर क्लास को हराया ड्यूल में, वो काफी बढ़िया था, मैंने वो देखा। तुम्हें अपने राइवल के तौर पे चुनना एकदम बढ़िया डिसीजन था। ये फिर वेरमे को बताता है कि दरअसल मार्स का परिवार ग्रेट नोबल हाउसेस में से एक है। उतने में यहाँ पे इनकी टीचर इन्हें देख लेते और कहते कि तुम एकदम सही समय पे यहाँ पे मुझसे मिले हो। दरअसल हेडमास्टर तुम तीनों से यहाँ पे कुछ बात करना चाहते हैं। हेडमास्टर के यहाँ जाने के बाद वो इन्हें बताते हैं कि दरअसल तुम लोग यहाँ पे टॉप 3 स्टूडेंट हो हमारे ग्रेड के, और हमने तुम तीनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि आज हम यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चुनने वाले सेकंड ईयर के लिए। इनकी ये बात सुन के वेरमे कहती ये तो काफी अच्छी बात है अल्टो, तुम अपने ड्रीम को कम ट्रू करने के लिए सिर्फ एक स्टेप पीछे हो। तभी हेडमास्टर बोलते हैं कि ऑफ कोर्स तुम में से सिर्फ एक ही को यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना जाएगा, इसी वजह से तुम सबका यहाँ पे एक स्पेशल ट्रायल होगा, और वो है कि तुम्हें यहाँ पे फेरी फ्लावर को लाना पड़ेगा 6 बजे से पहले। आल्टो फिर यहाँ पे सभी को बताता है कि फेरी फ्लावर की यहाँ पे क्या क्या बनाया जा सकते हैं। तभी मार्क कहता है कि इसका मतलब जो भी यहाँ पे फास्ट रहेगा वो यहाँ पे इस टाइटल को ले लेगा। मैं भी इस चीज में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, पर आखिरकार हेडमास्टर ने मुझे क्यों नहीं बुलाया जबकि मैं इतना ज्यादा काबिल हूँ। पर ये उसे बताती है कि वो इसलिए क्योंकि आपने सभी सब्जेक्ट में फेल किया यंग मास्टर। तभी यहाँ पे लिलिया अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है चाहे जो भी हो पर मेरे रास्ते में बताना। तो मार्क कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि वो नौबत ही नहीं आएगी, मैं चेरी की मदद करूंगा अपने पार्टनर के साथ। और ये अपने फेमिलियर को निकाल लेता है और उसके साथ जंगल में भाग जाता है ताकि वो यहाँ पे फ्लावर को ढूंढ सके। पर कुछ ही देर में इसकी एक भयानक चिल्लाने की आवाज आती है, जो देख के समझ आते है कि वो यहाँ पे फंस गया है, किसी मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। दरअसल यहाँ पे काफी प्लांट मॉन्स्टर है जिसने यहाँ पे इसे पकड़ लिया होता है। ये लोग जब उसे देखते हैं तो ये कहती है कि तुम लोग आगे जा सकते हो, मैं यंग मास्टर को निकाल के आती हूँ। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद इन्हें यहाँ पे वो फेरी फ्लावर मिल जाता है। ये लोग कहते हैं ये तो काफी ज्यादा आसान है। तभी इनकी नजर नीचे जाती है जहाँ पे 3 सर का मॉन्स्टर उसे गार्ड करा होता है, इसका नाम सर्बियस होता है। तो लिलिया कहती है कि अभी हम एक टीम में नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने की जरूरत है। ये गायब होने वाला पोशन है, इसका यूज करके मैं उस फ्लावर को लेके आ सकती हूँ। इसके हाथ में इस पोशन को देख के आल्टो पूछता है कि सिर्फ हैंडफुल ग्रेजुएट ही इसे बना सकते हैं, आखिरकार ये हाई लेवल का पोशन तुम्हारे पास क्या करे। तो ये फ्लो में कह देती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे छुप के देखना चाहती थी। पर तब ये बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं दरअसल यहाँ पे इन चीजों के लिए इसे यूज करना चाहती थी और अब ये यूज में आ रहा है। पर आल्टो कहता है कि मैंने सुना है कि सर्विस की जो नाक है वो काफी ज्यादा तेज होती है, आखिरकार तुम उसकी स्मेल से कैसे बचोगी। ये इसे बताती है कि जरा देखो उसकी नाक बहरी है, इसका मतलब अभी वो कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहा होगा। इसी के साथ लिलिया यहाँ पे उस पोशन को पी लेती है और यहाँ गायब हो जाती है, पर उसके यहाँ पे कपड़े अभी भी दिख रहे होते हैं। लिलिया को यह पता नहीं होता है, पर यहाँ पे आल्टो जब उसे बताता है तो ये कहती है कि मुझे बस अपने कपड़े उतारने की जरूरत है। लिलिया को शर्म तो आती है, पर वो वहाँ पे किसी तरह कपड़े उतार के उस डॉग के सामने चली जाती है। उसे अभी भी काफी अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो बिना कपड़ों के खुले में होती है। वही वेरमे कहती है कि क्या तुम सचमुच उसे आगे जाने देना चाहते हो। ये से कहता है कि हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे जरूर कुछ करना पड़ेगा। तो वेरमे अगर तुम्हें बुरा ना लगे जो तुमने मुझे पहले पावर दी थी, क्या तुम मुझे अभी दे सकती हो। ये से कहती है कि वो आपका माना था जिसे मैंने बस एम्पलीफाई कर दिया था और आपको वापस दे दिया था, जिस वजह से आपके अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई थी। मैंने बस उसे थोड़ा यहाँ पे रिचर बना दिया था क्योंकि आपका माना काफी ज्यादा प्योर है। पर शायद से आपके माना को दोबारा एम्पलीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो पपी किसी काम का नहीं है और हम उसे हरा सकते हैं, पर उसके लिए मुझे अपने मास्टर से यहाँ पे माना चाहिए होगा। और ये लोग यहाँ पे झाड़ियों में ही शुरू हो जाते हैं। वहीं पे जो लिलिया है वो यहाँ पे उस डॉग से बच के आगे बढ़ने लग जाती है, पर तभी किसी तरह उसे
होश आ जाता है और वो यहाँ पे जोर से भौंकने लग जाता है, जिससे लिलिया के ऊपर हमले होने लग जाते हैं। लिलिया किसी तरह उससे बचती है। उतने में आल्टो भी यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है और लिलिया को बोलता है कि जल्दी करो, यहाँ से जाओ। वो डॉग भी यहाँ पे इसकी तरफ आने लग जाता है, जिस वजह से थोड़ा घबरा जाता है, पर ये लिलिया को फिर भी यहाँ से जाने के लिए कहता है। लिलिया ऐसी ही करती है, वो उसकी बात मान के फ्लावर को लेने के लिए चली जाती है। वहीं पे यहाँ पे जो वेरमे है वो यहाँ पे आल्टो का साथ देती है इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए। वेरमेस अपनी पूरी ताकत एक जगह इकट्ठा करके सीधे इसके ऊपर हमला करती है, जिस वजह से यहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है और वो यहाँ पे मारा जाता है। वहीं पे जो लिली है वो किस तरह यहाँ पे फेरी फ्लावर को लेके आ जाती है और आल्टो को देने लग जाती है। यहाँ ये बताती है कि तुम इसे डिजर्व करते हो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम नहीं होते तो शायद से मैं मारी जा सकती थी। पर तभी इसकी इनविंसिबिलिटी का जो असर होता है वो खत्म हो जाता है। ये देख के यहाँ पे आल्टो अपनी आंखें बंद कर लेता है और लिलिया शर्माने लग जाती है। तभी हवा का झोंका आ जाता है और उसके हाथ से वो फ्लावर को उड़ा के ले जाता है। थोड़ी देर के बाद ये फ्लावर सीधा यहाँ पे चेरिल के यहाँ पे जाके गिरता है और उसके बाद वो यहाँ पे उस फ्लावर को उठा लेती है। इसी के साथ वो यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है। वही आल्टो और लिलिया को इससे कोई भी परेशानी नहीं होती, पर लिलिया बोलती है कि इस बार तो मैं हार गई, पर अगली बार मैं तुमसे हारूंगी नहीं। ये से कहता है कि हाँ, मैं भी यहाँ पे हार्ड वर्क करूंगा और तुम्हें मैं यहाँ पे हरा के दिखाऊंगा। और यहाँ से कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का सेकंड एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा गाइस, कैसे नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।